समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज से गुप्त नवरात्र का प्रवेश हो रहा है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। 4 नवरात्र में 2 नवरात्र जो हम आप सब जानते हैं, जगजानित है, चैत्र का और आश्विन मास का नवरात्र जो सब कोई जानते हैं। वृहद रूप से विशाल ढंग से इसे मनाया जाता है, महामहोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और 2 नवरात्र हैं जो गुप्त रूप से मनाया जाता है, इसका नाम ही गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और दूसरा माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। यहाँ जो अभी चर्चा होगी यह माघ शुक्ल पक्ष नवरात्र जो गुप्त नवरात्र है उसकी चर्चा होगी। तो हम आप भी इस गुप्त नवरात्र में कुछ गुप्त रूप से वैशिष्ट अनुष्ठान, विशेष रूप से पूजा पाठ करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। पूरा वीडियो सुने, धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने। यह अनुष्ठान पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर जगत हितार्थ के लिए है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, नवरात्र के अवसर पर विशेष रूप से शक्ति की उपासना अर्थात देवी की आराधना की जाती है। भगवत कृपा से मेरा मानना है कि कोई भी सात्विक उपासना किया जा सकता है। केवल देवी ही नहीं, देवी देवताओं सबकी आराधना उपासना की जा सकती है। भक्तों की भावना जिन देवी देवताओं से भक्ति युक्त है उनकी उपासना करें। जैसे जो लोग शंकर जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, श्री हनुमान जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, तो अपने अपने इष्ट देवों की उपासना करें, उनके लिए व्रत रखें। जो जिनके भक्त हैं वे अपने अपने इष्ट की आराधना भाव भक्ति पूर्वक करें। यह विशेष लाभप्रद होता है और होगा ही। सभी देवताओं के प्रति सम्मान भाव, आदर भाव, भक्ति भाव रखते हुए अपने इष्ट देव की आराधना करें। तो यहाँ इस माघ मास शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि की जो आराधना हम बताने जा रहे हैं वह रामचरितमानस पाठ अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान बहुत ही पावरफुल और मनोकामना पूर्ण करने वाला अनुष्ठान होगा। अनुष्ठान में अलौकिक शक्ति होती है। कोई भी अनुष्ठान यदि नियम से ठीक पूर्वक जैसा बताया जा रहा है इस तरह यदि आप करें तो यह अवश्य ही आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति की जागृति होगी। लेकिन ख्याल रखें, ध्यान रखें कि अनुष्ठान करते समय किसी भी प्रकार कोई अपराध ना हो जाए। अपराध से बचते हुए भगवत शरणागति स्वीकार करके शरणापन्न हो करके ही अनुष्ठान करें। परमात्मा की कृपा से आपका अनुष्ठान अवश्य ही पूर्ण होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस पाठ का यह अनुष्ठान अलौकिक अनुष्ठान है। रामचरितमानस की आरती में कहा गया है, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद सबके रस हैं इस रामचरितमानस में। इसलिए अपने अपने इष्ट की पूजा उपासना करके उन्हें रामचरितमानस पाठ गा गा करके सुनाए। अब यह अनुष्ठान का नियम जाने, धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने। यह अनुष्ठान अपने घर में ही करें, क्योंकि यदि आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर पवित्र स्थल है, ऊर्जावान जगह है। परंतु मंदिरों में भक्तों का आना जाना विशेष रूप से लगा रहता है, इसलिए मन की एकाग्रता नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि विशेष मुहूर्त पर अपने घर में जो गृह देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, पितृ आदि जो हैं उन्हें भक्ति पूर्वक धार्मिक ग्रंथ, अनुष्ठान आदि जो जैसे रामचरितमानस, गीता जी, चालीसा वगैरह सुनाना चाहिए। इससे वे भी खुश रहते हैं। तीसरी बात ध्यान देने की है कि जहां आप लोग रहते हैं, जहां सब लोग परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं, उस जगह को ऊर्जावान बनाना चाहिए, सात्विक बनाना चाहिए।
इसके लिए विशेष अवसर पर पूजा पाठ भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध शांत सात्विक होगा और इसका प्रभाव घर में रहने वाले सारे सदस्यों के ऊपर सात्विक प्रभाव पड़ेगा। सात्विक सद्वृत्ति और सात्विक संस्कार का अभ्युदय होगा। इसलिए अपने घर में ही यह अनुष्ठान करें और अपने घर के वहाँ की ऊर्जा जो है, घर के जो देवी देवता हैं उनको यह अनुष्ठान समर्पित करें। दूसरी बात ये है कि यह अनुष्ठान रात्रि का अनुष्ठान है। अब रात्रि का अनुष्ठान सुनकर के चौंकना नहीं है। जब आप भोजन करके शयन करने जाते हैं, उससे पूर्व हाथ पैर धुल करके शरीर को शुद्ध करके यह अनुष्ठान प्रारंभ करना है। तो कैसे प्रारंभ करें, कितना पाठ करना है, यह भी प्रश्न होगा। तो अब ये सुने कि रामायण पाठ कैसे करें, कितना पाठ करना है। तो रामायण बहुत मोटी पुस्तक है, रामचरितमानस बहुत मोटी पुस्तक है। सब कोई यदि कोई चाहे कि इसे हम 9 दिन में पूरा कर लें तो सब के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि जो लोग अभ्यासरत नहीं हैं, नित्य पाठ नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। तो क्या फिर वे अनुष्ठान ना करें? मेरा मानना है कि अनुष्ठान अवश्य करें। तो कैसे करें, इसके लिए बहुत ही सरल साधारण उपाय बताया जा रहा है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। जो प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रिय है वह पाठ करें आप। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नित्य सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो नित्य पाठ करने से वह अभ्यास में है, इसलिए सुंदर कांड का ही पाठ करें 9 दिन तक। या 5 दोहे नित्य पाठ करें, प्रारंभ से अंत, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ एक तरफ से आप चाहे वह किसी भी कांड की चौपाई दोहे हों, आप नियम बना लें कि मुझे 5 दोहे प्रतिदिन पाठ करना है 9 दिनों तक। क्योंकि रामचरितमानस एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम कहा गया है कि एक एक अक्षर महापातक को नाश करके हमारे जीवन को भक्ति भाव से भर देते हैं। इसलिए ऐसा न सोचें कि पूरी रामायण पाठ करें तभी मेरा अनुष्ठान पूरा होगा, ऐसा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ, मैं पूर्व में ही कहा कि यह अनुष्ठान पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। तो ये आवश्यक नहीं है कि 9 दिनों में पूरी रामचरितमानस पाठ कर लें, ऐसा संभव सबके लिए नहीं है। तो जितना हो सके उतना करें। एक निर्धारित समय प्रतिदिन निश्चित कर लें। उस निर्धारित समय पर ही पूजा स्थल पर पूजा के लिए बैठ जाएं। तिल तेल का दिया जलाएं, तिल का लड्डू भोग लगाएं अथवा गुड़ तिल नैवेद्य में रखें। यह माघ मास का अनुष्ठान है, माघ मास का गुप्त नवरात्र है, इसलिए तिल का विशेष महत्व है। तो तिल का प्रयोग अधिक से अधिक करें। भगवान को जैसे आप गिलास में जल दिखाएं, नैवेद्य के साथ जल रखें, उसमें भी 2-4 दाने तिल डाल दें। जब आप आरती करें कपूर से अथवा फुलवत्ती से, तो उसमें भी आप 2-4 दाने तिल डाल दें। तो एक समय एक स्थान निश्चित कर लें। अब प्रश्न हो सकता है, कोई कह सकता है कि रात्रि में भोजन करने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो इस बातों पर ध्यान ना दें। भक्ति का मतलब होता है सहज स्थिति, भाव युक्त, प्रेम युक्त जो हम पूजा पाठ करते हैं, वही अनुष्ठान दिव्य अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान में कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। और एक विशेष बात, रात्रि में ठंडी में स्नान नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा इतना ही दायित्व है और मैं इसलिए अनुष्ठान से आप लोगों को जोड़ रहा हूँ कि कर्म कांड में ना फंसें। आप सहज भाव में देवताओं से, भगवान से सही समय मुहूर्त का सदुपयोग करें। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। आपके लिए यदि अनुकूल सुबह का समय है तो सुबह कर लें, लेकिन आज से नवरात्र प्रारंभ है तो कल से यदि आप करेंगे तो कल से करें, फिर उसे 10वीं तक पूर्ण करें। यह अनुष्ठान अवश्य करें। सही मुहूर्त, सही अवसर का सही सदुपयोग हम आप सब दैवी आराधना अनुष्ठान के साथ करें।
यह अनुष्ठान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष किसी भी वर्णाश्रम के हों। मूल रूप से ध्यान रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं, पूर्ण रूप से सात्विक भाव भक्ति भाव से युक्त हो करके यह 9 दिवसीय अनुष्ठान करें। परमात्मा की कृपा से आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। श्री राम जय जय राम।